हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर चर्चाएं चल रही है। सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन समय ज्यादा बचा नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि ये मालूम हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और किसकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों से फीडबैक बीजेपी ले रही है। धर्मशाला में बीजेपी की बैठक हो रही है और बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद हैं। 68 विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों के साथ मंथन चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। अविनाश राय खन्ना के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी, वो भी इस बैठक के लिए पहुंच रहे थे। पता करेंगे कि वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जरूर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी खास तौर पर इस बैठक में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो भी एक बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। सिराज से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका भी नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। तो ऐसे में फीडबैक किस तरह का लिया जाएगा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज धीमान जुड़ चुके हैं धर्मशाला से। मनोज, किस तरह का फीडबैक आज लिया जाना है और ये जो मंथन हो रहा है इसके पीछे का एजेंडा भी क्या है? बिल्कुल कमल, देखिए 12 नवंबर को चुनाव हुए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जताई थी कि 50 सीटों से ज्यादा लेकर के जो है वो मिशन रिपीट किया जाएगा, लेकिन बाद में कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी एक तरफ चुनावी मैदान में थी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी थी, निर्दलीय जो लोग थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। उसके साथ बड़ी बात तो ये थी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बागी हुए थे उन्होंने कहीं भीतर घात तो नहीं किया, या किस तरह से उनकी रिपोर्ट है उसको आज पेश किया जा रहा है। तो धर्मशाला के डी पोलो होटल में ये मंथन जारी है। सुबह 10 बजे में ये मंथन जारी हुआ था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप इस मंथन में बैठे हुए हैं और लगभग 68 सीटों के जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी को इस बैठक में बुलाया गया है और बैठक में चर्चाएं चल रही हैं। तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो ये रहता है इस बैठक का कि आखिर चुनावों के बाद जब रिजल्ट में मात्र 4 दिन बचे हैं तो उससे पहले ये मंथन किस लिए हो रहा है? तो मंथन इसलिए है कि किस तरह से कितनी सीटें लेकर के हम जीत रहे हैं, और अगर किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं मिली या बिक रही है तो वो मंथन उसके लिए किया जा रहा है कि आखिर कारण क्या रहे। वहीं भीतरघात करने वालों पर भी जो है वो इसमें बैठक में चर्चा हो रही है। तो 3 बजे तक ये चर्चा चलेगी, उसके बाद ये बैठक समाप्त होगी। उसके बाद ही कुछ कहना लाजमी होगा कि किस तरह की जो चर्चा हुई है इस मंथन में और किसके प्रति जो है वो इसमें रोष व्यक्त हुआ या किस तरह के फैसले इसमें मंथन में लिए गए हैं, क्योंकि 4 दिन मात्र बच चुके हैं मतगणना को। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने की मनोज, कोई प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी क्या बीजेपी की ओर से? और ये भी बताइए कि अविनाश राय खन्ना को लेकर भी कहा जा रहा था इस बैठक में पहुंचेंगे, वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बिल्कुल कमल, देखिए अविनाश राय खन्ना के पहुंचने की बात तो हो रही थी, लेकिन मीडिया को बिल्कुल बाहर रखा गया है, किसी तरह से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और जितनी भी बातें हो रही हैं वो एक गुप्त तरीके से अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है। उसके बाद 3 बजे जैसे ही ये बैठक खत्म होगी उसके बाद ही जो है जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप से बात करने का जो है वो मौका मिलेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह के जो इस मंथन में क्या क्या फैसले हुए और किन बातों को लेकर के चर्चा हुई है। क्या ये भी अंदाजा अब लगाया जा सकेगा, क्योंकि फीडबैक लिया जा रहा है कि क्योंकि अंदरूनी सर्वे सभी पार्टियों का होता है, जीत के दावे बेशक किए जाते हैं, हवा में किए जाते हैं, जो भी कहा जाता है, नतीजे से पहले बहुत बातें होती हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट ये प्रत्याशी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या सर्कमस्टांसेस रहे और किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई और क्या बीजेपी के पक्ष में और क्या नहीं है? इस बात को लेकर भी मंथन चल रहा होगा। बिल्कुल कमल, देखिए जब चुनाव हुए थे, चुनावों के बाद अक्सर महंगाई का मुद्दा जो है वो काफी चरमराया था कि महंगाई है, लेकिन इस बार जब वोटिंग हुई है और वोटर साइलेंट था तो कहीं ना कहीं वोटर साइलेंट हो जाता है, तो उसके बाद बदलाव की भी बात सामने आती है। लेकिन जो मंथन चल रहा है, मंथन में ये सारे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो मंथन किया जा रहा है, क्योंकि कि किस प्रकार से जो है वो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जो है वो जीत रही है और किस सीट पर जो है वो वीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है मनोज, शुक्रिया। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम फिर से जानकारी लेंगे। 3 बजे तक बैठक का समय है कि ये बैठक 3 बजे तक चलेगी, क्योंकि 68 विधानसभा के प्रत्याशियों से बातचीत करना उसमें समय लगता है। किस तरह का फीडबैक लिया जाएगा ये बीजेपी नेता ही बता सकते हैं और क्या कोई प्रेस ब्रीफिंग होती है ये भी देखने वाली बात है।